तो कल का क्लास में हम लोग क्या देखें, HRA कंप्लीट कर लिए। HRA कंप्लीट है ना, HRA में दिक्कत नहीं है आप किसी को? हाँ, हाउस रेंट अलावेंस किसी को दिक्कत नहीं है उसमें। और क्या देखें हम लोग, बेसिक पे स्केल देखें जिसमें हम लोग ईयर बाय ईयर था ना। वैसा क्वेश्चन और एक भी ले लेंगे, टेंशन मत लीजिए। अगर किसी को दिक्कत है थोड़ा सा भी तो अगर एक क्वेश्चन लेंगे उसमें दिक्कत नहीं होगा, उसमें मतलब क्लियर हो जाएगा। जो भी कॉन्सेप्ट आप लोग का किसी को अगर भी डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा, है ना। तो अलावेंस में आज जो है उसको थोड़ा सा आगे करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अलावेंस में और कुछ भी जितना भी अलावेंस है आज देखने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अलावेंस, अलावेंस क्या होता है बता सकते हैं कोई? हाँ हाँ, भत्ता। अलावेंस इसको हिंदी में कहते हैं भत्ता। अलावेंस क्या होता है? भत्ता। किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए कोई भी अमाउंट अगर एम्प्लॉयर द्वारा जो कुछ भी अमाउंट या फिर कैश में जो कुछ भी एम्प्लॉय को दिया जाता है, कैश में, इन काइंड नहीं, कैश में जो कुछ भी अमाउंट दिया जाता है कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए, तो उसको हम लोग अलावेंस कहेंगे। समझ में आ रहा है? बात मत कीजिए। कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए अगर अमाउंट जो कुछ भी अमाउंट दिया जाता है ना एम्प्लॉय को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अलावेंस बोलते हैं। ठीक है। अलावेंस को हम लोग कितना कैटेगरी में फर्स्ट टाइम बांटे थे? बहुत बढ़िया। सबसे पहले देखे थे ऑफिशियल अलावेंस। उसके बाद देखें हम लोग, एकदम ध्यान से देखिए, छोड़ दीजिए ना उसको, छोड़ दीजिए। अगर डाउट है ना तो उसको हम क्लियर करा देंगे, उसको छोड़ दीजिए। इधर फिलहाल फोकस इधर कीजिए। उसके बाद क्या था? कैसा अलावेंस? पर्सनल अलावेंस। उसके बाद अदर अलावेंस। यही ना था? ऑफिशियल अलावेंस जो ऑफिस के लिए मिलेगा। आप मान के चलिए ए है और यहाँ पर बी है। ए एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर मतलब मालिक, और ये कौन है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब वर्कर, मालिक नौकर। मालिक नौकर, आप समझ लीजिए आपको क्या बनना है। एम्प्लॉय बनना है या फिर एम्प्लॉयर बनना है? ये मालिक होता है, ये कौन होता है? नौकर। तो आपको क्या बनना है आप समझ लीजिए, है ना। तो ये क्या करता है, ये इसको कैश देता है ना। इसको कैश दिया, काहे दिया? ये इसका घर मान के चलिए यहाँ पर ही है, यहाँ से डिस्टेंस इसका 5 किलोमीटर है, यहाँ पर ही घर है। अब यहाँ पर इसे आने में डेली उसको पैसा देता है, आने जाने में का डेली इसको पैसा देता है। कौन देता है? मालिक देता है। तो काहे पैसा दे रहा है? ताकि जल्दी मेरा ऑफिस में पहुँचे वो। अब मेरा ऑफिस में जल्दी पहुँचेगा तब तो काम जल्दी करेगा। बात समझ में आया? इससे कोई पर्सनल फायदा हुआ इसका तो कैसा अलावेंस होगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान के चलिए बी है ना, ये ऑफिस में काम कर रहा है, ध्यान से समझिएगा, ये बी है। अब इसको हम क्या किए, इसको हम भेज दिए शिमला ऑफिस का काम से, है ना। ऑफिस के काम से इसको हम भेज दिए कहाँ? शिमला भेज दिए। समझ में आ रहा है? अब इस बीच खर्चा हुआ मान के चलिए 5,000 रुपया। 5,000 रुपये इसका, इस जितना भी खर्चा होगा ना उसके लिए इसका मालिक ए कितना पे किया? 5,000 रुपये इसको दिया, इसका हाथ में दिया। समझ में आया? तो बताइए इसका, इससे इसको कोई फ़ायदा हुआ? ये तो टोटल आने जाने में, खाने पीने में, टोटल वहाँ रहने में, वो तो टोटल खर्चा कर दिया ना। पर्सनल कोई फ़ायदा हुआ क्या? नहीं ना हुआ। कोई दिक्कत इसमें नहीं। उसके बाद ये क्या है ना, ये 2400 घंटा यानी कि 12 महीना काम कर करके थक जाता है। इसके लिए इसको क्या किया गया, इसको बोला गया ऐसा कीजिए ना, आप जाइए थोड़ा सा कहीं से घूम टहल के आइए, दिमाग फ्रेश होगा, काम अच्छा होगा। इसको कहीं घूमने के लिए इसको भेज दिया गया, जम्मू कश्मीर भेज दिया गया, है ना। अब जम्मू कश्मीर भेज दिया गया। अब इसके लिए उसको घूमने के लिए ना बोला गया कि ऐसा कीजिए आप अपना फैमिली परिवार के साथ जाइए, लीजिए इसके लिए 10,000 रुपये हम दे रहे हैं। 10,000 रुपये मिल गया, जाइए घूम के आइए। बोल समझ में आ रहा है? तो इससे इसको पर्सनल फ़ायदा है कि नहीं? है ना।
तो टैक्सेबल होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए ना। तो सब यही सब सीखेंगे, समझ में आ रहा है ना। मतलब कि ऑफिस के लिए मिलेगा तो उसमें से कोई टैक्सेबल नहीं होगा, बात समझ में आया। ऑफिस का काम के लिए अगर मिलेगा तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। हाँ, लेकिन उस जिससे उनको पर्सनल फ़ायदा हो, जिसमें मेरा पर्सनल का फ़ायदा हो रहा है ना, वो मेरा टैक्सेबल हो जाएगा। बात समझ में आया। अब बताइए ना, मेरा हम एम्प्लॉई हैं, ये बोलता है हम एम्प्लॉई हैं, मेरा 2 बच्चा है, 2 बच्चा है, दोनों बच्चा डीएवी में पढ़ रहा है, दोनों बच्चा डीएवी में पढ़ रहा है। अब डीएवी में पढ़ रहा है, उसका खर्चा जो है उसका कुछ परसेंट मतलब कुछ पैसा दे देता है एम्प्लॉयर दे देता है। तो बताइए इसका पर्सनल फायदा हो रहा है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है। अब ये जो है इसको क्या किया है, इसको क्या किया बोला कि ऐसा करो, वो आप माली रख लो, माली रख लो, माली का पैसा हम दे देंगे। फायदा हुआ कि नहीं, पर्सनल फायदा होना नहीं जी। तो सब जितना भी फायदा होगा, चाहे तो ऑफिशियल होगा या पर्सनल होगा या फिर ये होता है फुल्ली एग्जम्प्ट। हाँ, वो बताएंगे, एक सेकंड आराम से बताइए ना। ऑफिस का काम के लिए मिल रहा पूरा पैसा, पूरा जितना भी मिला एकदम टोटल 100% आप खर्चा कर दिए जहाँ मिला, जिसके लिए मिला वहाँ। अब मान के चलिए आप वैज्ञानिक हैं, आप साइंटिस्ट हैं, आपको रिसर्च करने के लिए 1 लाख रुपया मिला, अरे 1 लाख रुपया का पूरा का चट कर गए हैं आप, मतलब टोटल ख़त्म कर दिए, पूरा 1 लाख रुपया ख़त्म हो गया, कुछ बचा नहीं। बात समझ में, कुछ नहीं बचा। तो बताइए उससे क्या मेरा कोई पर्सनल फायदा हुआ, नहीं ना। तो क्या कीजिए, उसको टैक्स फ्री कीजिए, एग्जम्प्ट कीजिए। समझ में आया, कोई दिक्कत है इसमें। अब वही पैसा 1 लाख रुपया मिला, अब थोड़ा हम होशियार किस्म का है, हम 90,000 रुपये यूज़ किए, 10,000 रुपये अपना पैकेट में रख लिए। बताइए, तो बचा लिए ना। हम किसी को बताए नहीं, हम रख लिए और वही पैसा जाके अकाउंट में रख दिए, किसी को नहीं बताएं। बताइए टैक्स लगेगा कि नहीं, लगेगा ना। तो किसी को तो नहीं बताए तो कैसे लग जाएगा। अरे भैया मेरा अकाउंट का पैसा बढ़ा ना, अकाउंट का पैसा बढ़ा कि नहीं। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो आपका टैक्स निकालेगा और टोटल बायो डाटा आपका लेगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जितना ट्रांजेक्शन हुआ टोटल जो है मतलब जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ टोटल डिटेल लेगा वो। समझ में आया, कोई दिक्कत है नहीं। तो यही सब देखने वाले हैं आज हम लोग। तो चलिए, इसमें पहला होता है ऑफिशियल अलावेंस में ट्रैवलिंग अलावेंस, कन्वेंस अलावेंस, ठीक है। पहला क्या बताएं, ट्रैवलिंग डेली अलावेंस पहले था ना जी। अच्छा चलिए ना, डेली अलावेंस बताइए ना। आपका ऑफिस का काम के लिए आपको डेली पैसा मिलता है। पीटी कैशियर को जानते हैं, कैशबुक जो बनाता है, पीटी कैशबुक, छोटा मोटा काम के लिए। अब चाय पीना है डेली, जितना भी एम्प्लॉई है ना सबको चाय पिलाना है, आपका काम ही है वही तो उसके लिए आपका मालिक पैसा दे दिए, क्या कुछ बचाएं आप, नहीं ना। सबको चाय पिला रहे हैं, वही पैसा भी एक बार मालिक दे दिया, पूरा सबको पिला रहे हैं। मतलब डेली बेसिस पर पैसा मिल रहा है कि नहीं, कुछ बचाएंगे तब ना टैक्सेबल होगा। सब पैसा तो आप चाय पिला पिला के नाश्ता करवा खत्म कर दे रहे हैं। समझ में आ रहा। सेकंड क्या था, ट्रैवलिंग, वो तो थर्ड में था शायद जी, पहले में था। चलिए लिख ही देते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस, अब देखिए ट्रैवलिंग अलाउंस क्या होता है। आपका मालिक आपको भेज देता है शिमला काम से, ऑफिस काम से, कभी गुमला, कभी घाघरा, कभी लातेहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मतलब कहीं भी भेज देता है आपका ऑफिस का काम के लिए। क्या कोई पर्सनल काम कर रहे हैं आप, कोई भी डील हो गया, कोई भी साइन हो गया, कोई भी मीटिंग अटेंड करना हो गया, आप ऑफिस के काम के लिए जा रहे हैं, उसके लिए आपको पैसा मिल रहा है। टूर, ट्रैवलिंग एंड टूर यही आता है, ठीक है। दोनों लगभग सेम है, डेली अलाउंस है, ये थोड़ा लगभग सेम के जैसा होता है। नेक्स्ट कन्वेंस अलावेंस, CONVEYANCY, कन्वेंस अलावेंस, ये क्या होता है। ये दोनों सेम है। कन्वेंस अलावेंस मतलब भत्ता, आने जाने के लिए जो भत्ता, जो मतलब कि ऑफिस टू घर जितना भी हो गया ना, आना जाना, मतलब आना जाना, जैसे घर से आप ऑफिस आ रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब डेली अलावेंस की जैसा ही है दोनों। ट्रैवलिंग अलावेंस दोनों सेम है।
है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हेल्पर। हेल्पर क्या होता है? हेल्पर अलावेंस। अब ना आपका मालिक ना आपको हेल्पर अलावेंस देता है, आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटियन है, मतलब बिजली विभाग का कर्मचारी है ना, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का एक एम्प्लॉई है। आप समझिएगा, थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद ही नोट कीजिएगा, हम नहीं मिटाएंगे कसम से। ए है, बी है ना। ए क्या है? एक सरकारी कर्मचारी है, समझ में आ रहा है? इसको 10,000 1,00,000 रुपये पर मंथ मिलता है, ठीक है। इसको अलग से ना 5,000 रुपये, इसको अलग से ना 5,000 कम हो जाएगा, 30,000 रुपये अलग से और दिया जाता है। इसको बोला गया ना कि ऐसा कीजिए, आप पर ज़्यादा लोड हो जाता है, आप ये 30,000 रुपया रखिए, किसी को भी आप एक पर्सन को रख लीजिए और आप क्या कीजिए, काम करवाइए साथ में, मतलब आपका हेल्प कर देगा। जैसे कि बीडीओ को देखते हैं, सीओ को देखते हैं, ये क्या करता है? कंप्यूटर ऑपरेटर रखवाता है कि नहीं? आप लोग देखते हैं, जाते हैं तो जितना भी कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट को साइन मोहर कौन करता है? उसका हेल्पर करता है। क्यों करता है? हेल्पर ना करता है जी। अब बताइए, तो बीडीओ सीओ के पास इतना टाइम है कि सबका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, वही काम है उसका, क्यों कर ले चले, अलाउड करे उसको, अपॉइंट करे उसको, वही काम है उसका, नहीं ना। तो उसके लिए अलग से एक पर्सन रखता है। हो सके उस 30,000 रुपया दिया है तो 30,000 रुपये उस पर खर्चा कर दे या उससे कुछ, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि ये अच्छा एम्प्लॉई है, कोई बचाता नहीं है, तो कुछ बचाएगा नहीं तो टैक्स लगेगा नहीं। हाँ, जो बचाएगा वो टैक्स लगेगा। इसमें से जो कुछ भी बचा लेगा ना, एम्प्लॉय कुछ भी बचा लेता है, 1 रुपया बचाएगा तो उसको टैक्सेबल कर दीजिएगा, समझिए? कोई दिक्कत है? नहीं। नेक्स्ट आगे, 5th, रिसर्च एंड एकेडमिक अलाउंस। अलाउंस आप खोज कर रहे हैं, आप कोरोना वायरस का वैक्सीन बना रहे हैं, वाह बहुत अच्छा, बन गया अच्छा बन गया है ना। उसके लिए रिसर्च करने के लिए आपको पैसा मिला 1,00,000 रुपया, और 1,00,000 रुपया खर्चा कर दिए, कुछ बचाए नहीं तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन कुछ बचाए तो लगेगा। समझ में आ रहा है ना? 6th पॉइंट, यूनिफॉर्म अलाउंस। अब आर्मी बन गए आप, आर्मी बन गए आप। अब आर्मी बन गए तो आर्मी को तो जानते हैं, आर्मी का स्पेशल ड्रेस कोड होता है ना। क्लर्क, आप क्लर्क बन गए, क्लर्क का स्पेशल ड्रेस होता है। तो ड्रेस क्या मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसका उसके लिए पैसा मिलता है उसको, है ना। बीच में क्या होने लगा ना, सबको पहले ड्रेस मिलता था, बीच में क्या होने लगा कि उसमें 2 नंबर होने लगा। 2 नंबरी मतलब समझते हैं ना, हेरा फेरी होने लगा, अच्छा प्रोडक्ट नहीं आने लगा। तो हाँ, मतलब सस्ता माल, जानते हैं ना, जैसे कि राशन, अच्छा राशन सरकार देती है, लेकिन बीच में जानते हैं आप लोग इधर उधर फोर फेर हो जाता है, जिसके कारण हम लोग तक अच्छा मटेरियल नहीं आ पाता है, ठीक है। सेम उसी के जैसा, पहले ड्रेस, अच्छा ड्रेस मिलता था, लेकिन बाद में क्या हुआ ना, कुछ उसमें 2 नंबर वाला काम होने लगा, जिसके कारण ड्रेस अच्छा नहीं मिलने लगा। तो अफसर लोग देखा तो इसमें 2 नंबर काम कर रहा है, कौन काम करेगा ऐसा? अफसरी लोग ना काम करता है, 2 नंबर काम भी अफसरी लोग कर रहा है, और देखा भी तो अफसरी लोग। तो इन लोग को समझ में आ गया कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब क्या किया, ड्रेस का पैसा उसका अकाउंट में ट्रांसफ़र करने लगा, जाइए हम पैसा आपको देते हैं, ड्रेस अपने से बनवा लीजिए। ड्रेस तो पता ही है ना कौन ड्रेस चलता है। अगर मान के चलिए चुनीलाल में पढ़ते हैं, चुनीलाल का ड्रेस जानते हैं आप कैसे बनता है, कैसे रहता है? सेम उसी के आर्मी का सब जानता है, पुलिस का सब जानता है कि नहीं? ट्रैफिक पुलिस का सब जानता है, सब बनवाता है अपना लेके कपड़ा। समझ में आ रहा है? तो इसमें से कुछ अगर कुछ बचाइएगा ना तो वो टैक्सेबल लगेगा। अब मिला आपको 1 नंबर कपड़ा सिलवाने के, अब 2 नंबर का कपड़ा लेके सिलवाइएगा तो पैसा बच में ना करेगा। अब पैसा बचेगा तो जान रहे हैं आप लोग, टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आ गया? अच्छा, और कुछ था? तो इसमें से जो कुछ भी सेविंग होगा वो टैक्सेबल कर देंगे। सेविंग आर टू बी टैक्सेबल, ठीक है ना? कोई दिक्कत है इसमें? जो कुछ भी बचा लेंगे, सुशांत दिक्कत हो रहा है क्या? जो कुछ भी बचा लेंगे वो क्या होगा? टैक्सेबल होगा। और नॉर्मल क्वेश्चन में बस दिया हुआ रहेगा ना, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा डेली अलावेंस,
ट्रैवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, एल्बर्स अलाउंस, रिसर्च एंड एकेडमिक अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, कुछ भी अगर दिया हुआ है नॉर्मल, कुछ ना बताया आपको क्वेश्चन कि कितना बचाए हैं आप, तो क्या कीजिएगा, एग्जम्प्ट कीजिएगा, कुछ टैक्स नहीं लगाना है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? नहीं। अब आते हैं हम लोग पर्सनल अलाउंस में। पर्सनल अलाउंस में क्या होता है? चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस क्या होता है? नहीं पता? पता है क्या क्या होता है? हॉस्टल अलाउंस। हॉस्टल अलाउंस पहला क्या था? चिल्ड्रन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। दूसरा क्या? हॉस्टल अलाउंस। और थर्ड क्या था? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या है? सब एक एक करके सीखेंगे। ये तो खैर कंप्लीट, ये तो हो गया कंप्लीट, ये हो गया, लेकिन इसको एक एक करके सीखना पड़ेगा। उसके बाद क्या था? आउट स्टेशन अलाउंस, एरिया नहीं था जी, अंडरग्राउंड ट्रैवल एरिया अलाउंस। और कुछ उठ रहा है? और कुछ उठा है? तो इतना सब है, सबको देखेंगे। और बचा खुचा जितना भी है ना, जैसे मेडिकल अलाउंस है इसमें कहीं? और बताइए, आरएफए कहाँ आप लेके जा रहे हैं? आरएफए फैसिलिटी है, फैसिलिटी है, फैसिलिटी और अलाउंस में अंतर नहीं। उसको अलग से हम लोग स्पेशलिस्ट पढ़ते हैं, उसको अलग से पढ़ते हैं, इसमें हम लोग कहीं शामिल नहीं करते। असल में आएगा कहाँ? यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। और बताइए, CCA सिटी कंपल्सरी अलाउंस, हाँ कैश अलाउंस, दिवाली अलाउंस। बाहरी तरफ जाने के लिए सरकार जो है दिवाली अलाउंस मिलता है, समझ रहे हैं ना? है नहीं समझिए? डिप्यूटेशन अलाउंस, हाँ होली अलाउंस। तो मतलब हाँ, मतलब ETC लिख देते हैं, जितना भी बचा खुचा है ना। देखिए इसको फुल्ली क्या कीजिएगा, एग्जम्प्ट कीजिएगा। एग्जम्प्ट समझ रहे हैं? मतलब टैक्स फ्री कीजिएगा, टैक्स नहीं लगेगा। हाँ बचा लेगा भैया तो छोड़ेंगे नहीं, टैक्सेबल करेंगे, जो बचाएगा वही टैक्सेबल होगा। लेकिन ये फुल्ली अगर नॉर्मल क्वेश्चन कुछ ना बोले, नॉर्मल क्वेश्चन कुछ ना बोले, तो क्या करना है, एग्जम्प्ट करना है। ये हमेशा क्या होता है, पार्टली टैक्सेबल होता है। पार्टली टैक्सेबल मतलब सीखना पड़ेगा इसको। बात समझ में आ रहा है? पार्टली टैक्सेबल मतलब इसका कुछ पोर्शन टैक्सेबल होगा, समझ रहे हैं? पूरा नहीं होगा, कुछ पोर्शन, कुछ भाग उसका टैक्सेबल। मेन तो ये सीखना है। अरे इसमें तो कोई सीखना है की जरूरत नहीं, बच्चा कुचा जितना भाई क्या फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल। समझ में आ गया ना? मेडिकल फैसिलिटी को पढ़ना पड़ता है, अलाउंस अलग चीज़ है। चलिए हो गया। एक बार फटाफट नोट कीजिए आप लोग, उसके बाद एक एक करके समझते हैं।